कि भगवान शिव जब वह घर घर के बाबा ही तो सबों के अंदर मुआ बाबा है। सबके अंदर में एक ही प्राण है, जिस प्राण से सारे व्यक्ति जिंदा है। अरे माने को दया होता है सब काम तो हम ये करते हैं, लेकिन नहीं मुझे दूसरा आदमी टांग रहे कोई कटोरा लेके काहे भाई काहे कभी सोचे क्योंकि वो परमात्मा जब अपने आप को लाएगा, दुनिया बनाएगा, उसमें अपने आप को तो वो आता है अपनी शक्तियों से। शिव जाने जाते हैं अपनी शक्तियों से। और करिए मैं क्या कर रहा हूँ, और शक्ति को रखने के लिए बंधन चाहिए, घेरा चाहिए। जब तक घेरा नहीं रहेगा शक्ति नहीं रहेगी। हमारे यहाँ शक्तियों की पूजा होती है, होती चली आ रही। आप पुराने जितने भी मंदिर में चले जाइए, शक्ति के मंदिर में जितना भी शक्ति पीठ है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा जानते हैं? पिंडी। पुराना जितना भी मंदिर जाइएगा, आप वैष्णो देवी चले जाइए, देखिएगा 3 गो पिंडी है, उस पर आप कुछ मूर्ति टाइप का बना के रख दिया। मैं तो गया नहीं हूँ, जाऊंगा भी, इसलिए कि पैदल चलना पड़ता है। मेरा घुटना काम करता ही नहीं, हम काहे करेंगे, कोई नहीं जाएंगे। तो उस शक्ति का जो प्रगटीकरण होता है, शिव का जो प्रगटीकरण होता है, तो शक्ति के रूप में होता है। जब तक शक्ति के रूप में वो शिव प्रकट नहीं होंगे ना, आपका कोई अंग काम नहीं करेगा, आपकी कोई ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करेगी, आप नहीं समझ सकते। अभी पूर्व वक्ता भाई आपने गौर से सुना होगा, तो कहा नहीं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से कोई भी शिव को नहीं पकड़ सकता है, नहीं पकड़ेगा ना। लेकिन वही शिव अगर शक्ति के स्थूल रूप में प्रगटीकरण उनका हो जाए, स्थूल में सूक्ष्म का मिश्रण हो जाए, वो शिव आ जाए, अब पट्टे पकड़ कैसे? सिर्फ शिष्टता में भी लोगों ने क्या किया, साहब को पकड़ने की कोशिश करने लगा। आप ही महादेव साहब किसी को पकड़ने नहीं दिए, शरीर से निकल भी गए नहीं है, शरीर से निकल गए। हरिनानंद रूपी शरीर को पकड़ना है, दूसरा हम रहेंगे शरीर में, तब में खूब पकड़ेंगे। कारण शरीर में किसी चीज को पकड़ लेना आसान होता है। तो हम आप हैं, बंधनों के अधीन हैं। एक तो 5 तत्व जो परमात्मा ने अपने आप को सेटल किया, लाया, वो तत्वों में ला दिया। सबसे ऊपर रख दिया आकाश तत्व को, उससे नीचे हवा तत्व को, उससे नीचे अग्नि तत्व को, उससे नीचे जल तत्व, उससे नीचे चिट्टी मतलब मिट्टी, पहाड़, जो भी कही, इसको ला दिया। तो 5 तत्वों में लाया। और जब वो शरीर में आता है ना, तो और बांधता है। कारण है कि बांधेगा नहीं तो शक्तियां स्थिर नहीं रहेगी। ये देख रहे हैं पंखा जो चल रहा है, इसमें जो शक्ति आ रही है ना, ये भी शक्ति बंधी हुई है, और इसको एक लाइन में लाना पड़ा है। बरौनी में थर्मल पावर है या बाढ़ में थर्मल पावर है, और वहाँ इसको जो पैदा किया जाता है बिजली को, वो बांध के रखता है, और वहां से सीधी लाइन में उसको गमन कराता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर कर दिया, ये किसी को माफ नहीं करेगा, किसी को माफ नहीं करेगा, जान लीजिए। तो वो शिव की शक्तियां, जिसको मानस में तुलसीदास ने लिखा है, रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम में तब हम जीव हैं। और वो ईश्वर का अंश जो है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता।
वो फिर निकलेगा घूमना शुरू करना। आप देखिए ना, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। जिस आदमी को आदमी रूपी शरीर में मुक्ति का उपाय नहीं मिलता है ना, देखिए बौख रहा है, शरीर को छोड़ दिया है, बौख रहा है, जिसको आप बोलते हैं भूत प्रेत जीन पिशाच क्या क्या नहीं बोलते, वो उतर रहता है, अब बॉडी से निकल गया तो साला घूम रहा है, बौख रहा है वो। तो इस शरीर में रहने के लिए बंधन के नीच है, तो आप बंधन में बंध दिया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 3 बंधन से बंध दिया, 5 तत्व से बंध गया। 5 तत्व के अधीन में ये 3 बंधनों से परमात्मा रूपी शक्तियां जो प्राण कहते हैं वो आई है, वो बंधी हुई। अब उस बंधन में जो वो करा रहा है आप कर रहे, अच्छा भी कर रहे हो बुरा भी कर रहे हो। अब खेल क्या हो रहा है, जैसा करिएगा उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। भैया ये जो बंधन में बांधा है ये जब तक खुलेगा नहीं। हम एक बार एक पंडित से पूछा था, ऐसे मेरा दादा भी मर गया और मरे, दादी भी मरी, इधर हाथ में 7-2 साल पहले मेरा बाप भी मर। तो पंडित आता था ना, गरुड़ पुराण का था, तो हम पंडित से पूछे सबसे लास्ट में, हम कहे क्या पंडित जी कि गरुड़ पुराण सुनाए हैं, मान लीजिए मेरा बाप प्रेत बन के हमारा साथे जा रहा है कि गरुड़ पुराण के सुनने से मुक्त हो जाएगा। पंडित जी को आए महादेव जी, हाँ अपने सब कुछ जाने चाहिए, हाँ नहीं होगा। इसलिए कि बंधन को खोलने का उपाय चाहिए भाई साहब। आप खूब पूजा करते हैं, पूजा का मतलब ही होता है प्रेम करना। अगर ईश्वर से जो प्रेम करेगा वो जाति में बटेगा, वो वर्ण में बटेगा, वो खान पान में बटेगा, वो तेरा मेरा में बटेगा। दूसरा उसको इतना बोझ नहीं है पूजा करने वाले को कि उस शिव के पास जो दुनिया का सबसे आवारा आदमी है वो भी जाता है, और दुनिया में जो अपने आप को भगवान कहलाता है वो भी जाता है, मांसाहारी भी जाता है, शाकाहारी भी जाता है, वो भी जाता है, तुम भी जाता है। किसी एक को महादेव ने मना नहीं किया, तुम तो यहाँ मना कर दिया, तुम तो मना कर दिया। किस शिव की पूजा की है तुमने, किस शिव की? मैं पूछना चाहता हूँ उस आदमी से, किस शिव की पूजा की? वो शिव जो चलने वाला सांप, अभी अशोक बोल रहे थे, झाड़ू उड़ाने वाला सांप उसको गले लगाता है, कलंकी चंद्रमा को भाल पर रखता है, पावन गंगा को वो सर पे रखता है। तू क्या किया? तू किसने को गले लगाया? किस शिव की पूजा की? समाज में तो तेरे मेरे चलने वाले लोग हैं, तू तो गोली मरवाया उसको, समाज से तिरस्कार किया, भगाया उसको, क्या क्या नहीं किया, महाभारत तक करवाया तुमने। भैया किसी की पूजा की हो? मानस में तुलसी एक जगह लिखा है ना, बिन युक्ति हो ही न भक्ति, बिना युक्ति का भक्ति नहीं होता। युक्ति मतलब ज्ञान, युक्ति मतलब समाज, युक्ति का मतलब ये है कि शिव की दया, बगैर दया का भक्ति करिए नहीं सकते। जुड़िए पहले महादेव के गुरु तरफ से, आप में दया आएगी ना, ऐसे ही भक्ति हो जाएगा। आप देख नहीं रहे, आप में शिव की दया आई है। बगल वाला दीदी को पूछे हैं, एक की दीदी तो ठीक है कि लोग कौन जाए तो हमारा बगल में किया बनी। शिव की दया ही युक्ति है, ऐसी युक्ति है ना जो बटे हुए थे ना सबको एक करेगा, वो बन जाएगा। चलिए दूसरा विषय, कुछ लोग कहते हैं किसी गुरु चर्चा में महिलाओं की वो जनसंख्या बहुत है, गुरु भाई लोग महादेव को गुरु क्यों नहीं बनाते, इसका क्या कारण है? अभी मैं बोल रहा था हमारी गुरु महाराज की संख्या 80 बढ़ रही है। याद रखिएगा एक बात में कर, जिसे अनुभूति में लिखा हुआ है,
ये लाइन लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़िएगा साहब की वो किताब, ऐसे एक दो लीजिएगा तो अभी मेरे कार में है, एक दो आदमी को दे सकता, ऐसे उपलब्ध कराऊंगा तो आप सबको भी दे सकते। वहाँ लिखा हुआ है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। शिव भाव के शिखर मतलब जहाँ शिव स्वयं बैठा हुआ है ऊंचाई पर, शिव भाव के शिखर सीता है नहीं, शिखर की तलहटी, जहाँ से शिखर बनने को तैयार हुआ वो तलहटी नीचा, मतलब पहाड़ की चोटी नहीं, पहाड़ के नीचे। लिखा हुआ है शिष्यानुमति में कि पहाड़ की चोटी छोड़ो, चोटी तो बहुत ऊंची है, वो कह रहा है कि पहाड़ के नीचे अगर खड़ा हो गए ना तो तुम्हारी सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाए। जिस दिन आप शिव के पास खड़े हो गए, शिव के परिधि के पास खड़े हो गए, शिव के पास छोड़ दीजिए, उस दिन आप देख लीजिएगा कि आपके घर के जितने भी पुरुष हैं तो होने लगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, उनकी लाचारी होगी। एक बात ध्यान रखें, आप लोग कहते हैं, एक बात ध्यान रखें, आ रहा है ठंडा का मौसम, आपका घर सड़क के किनारे, आप एक आला जोड़ दीजिए, केला आग बना दी, कड़क ठंड है, कोई मोटरसाइकिल से भी जा रहा है ना, उसको काफी ठंडा लग रहा है, आप नहीं बुलाइएगा ना, वो गाड़ी लगाएगा थोड़ा शरीर को गर्म करने के लिए। आप में शिव की आग जल जाए, आप याद रखिए इस बात को, आपके अंदर में शिव की आग जल जाए, आपके अगल बगल के सारे लोगों को फायदा हो। शिव वो चीज है, शिव वो खुशबू है, हवा के साथ बहता है, वो आपके साथ बढ़ जाए इस दुनिया में। अरे गुरु वाहन है ना, एक दिन गुरु भाई की भी संख्या दिख जाएगी, हमारे आपके अंदर में नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे गुरु भाई थोड़ा सा बढ़ाइए। दीदी आप अपनी दिशा और दशा, अभी अनीता बोल रही थी, दिशा ठीक हो जाएगा तो दशा बदल जाए, नजर ठीक हो जाए नजारे बदल जाए, ठीक ना। तो आपके अंदर में आपने शिव की खुशबू आ जाए, आपके बगल के लोग भी बिना चाहे, गुलाब किसी को बुलाए अपने पास, कोई भी सुगंधित फूल अपने पास किसी को बुलाए, लेकिन उसकी सुगंध आपको लाचार कर देता है। हाँ क्या चमेली का सुगंध है यार, सबसे एक फूल तोड़ के जरा करीब कर सके, तो आपने सुगंध हो जाएगा ना, स्वतः आपके जितने भी भाई हैं जो भी है जगत में है, वो उनमें स्वतः सुगंध जाएगी ना, वो आपके शिष्य। भगवान शिव की शिष्यता में कोई शर्त आरोपित नहीं है, फिर भी अगरबत्ती प्रसाद बाजा लगाना बंद क्यों? कोई शर्त नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है पूर्व आरोपित कोई शर्त नहीं है, मतलब शिव को गुरु मानने से पहले कोई शर्त नहीं है, लेकिन जितना शर्त महादेव की शिष्यता में है उतना आज तक कोई गुरु शर्त लगाया ही नहीं होगा। मैं जानता हूँ उस बात, मैं सिगरेट पीता था, 2004 के 27 दिसंबर को स्वयं महादेव ने मुझे कहा, पहले पूछ लिया सिगरेट पीते हो, चुप हो गए, फिर कहा था ये वातावरण तुम्हारा नहीं है, तुम इस वातावरण को गंदा क्यों करते हो, जानते हैं सिगरेट का धुआं कितना खतरनाक है, जितना मुझे खतरनाक नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा, उससे ज्यादा आपके लिए होगा, पीने वाले से ज्यादा सिगरेट का धुआं अगर किसी दूसरे को लगता है उसके लिए ज्यादा खतरनाक। और तब महादेव ने कहा था सिगरेट मत, और 1 जनवरी 2005 के बाद आज तक आते नहीं लगा।
कितना भजना आरोपित करता है महादेव, आपको पता नहीं है। बहुत चीज रोका है। हमारी गुरुमान साहब आइए मेरे साथ में, पीछे बैठी हुई है। मैं 18 साल से झूठ नहीं बोलता। हमने कहा था गुरुमान को, विभूतिपुर की बैठक की थी, मैं शिष्य परिवार चल रहे हैं हम। हमने कहा कि आप लोग हैं, एक सप्ताह झूठ नहीं बोलिए तो, और ये भी कहा था झूठ बोलिएगा तो आप हमारा फोन कर दी। 3 दिन में 100 का फोन आ गया। नहीं बर्दाश्त हुआ भैया। बहुत वर्जना आरोपित करता है वो, बहुत वर्जना लगाता है वो महादेव अपने शिष्य पर। अभी भाई अशोक बोल के गए, वो आचार्य है, क्या समझते हैं? वो गुरुओं का गुरु, वो महागुरु है। कौन कौन चीज नहीं वर्जना आरोपित करता है। संगी डगमगाइएगा, कैसे रोकता है वो मुझे पता है बाबू। हर कदम पर मुझे रोका है। थोड़ा सा भी हम डगमगाने के जाति का कर सकते कोशिश, सिर्फ कदम बढ़ेगा वो रोकने, ये काम तुमको नहीं करना है, और रोक दिया, नहीं करने दिया है तो पहले वर्जना आरोपित मास्टर का पहले ही कान चढ़ा के बच्चा को कह दे कि पढ़ने आओ तो कोई आएगा? वो कहेगा नहीं मास्टर का छड़ी रखता है, कान घुमा देता है, साला हम नहीं जाएंगे तेरा पास घूमी, छड़ी मारता है। तो महादेव की यहाँ भी जो है ना, पहले वर्जना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या सब वर्जना लगती है वो शिष्य से पूछिए, अगर लगी होती तो वो बता देंगे उनका क्या क्या लगता है। हेलो साहब, लिखे हुए हैं कि गुरु शिव यानी शिव शिष्यता, पूजा पाठ से भिन्न शिव गुरु की शिष्यता। अब जो नवरात्रि जो चलेगा तो कुछ गुरुवान है जो कलश बैठा सकती है, क्या उससे पैदा होगा क्या? देखिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जिस भगवती की आप पूजा करिएगा, उस भगवती का जो पाठ करता है उस पंडित से पूछिएगा कि दुर्गा के हैं, वो पहले जल्दी बताएगा। चलिए वो बतावे नहीं। ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है 700 श्लोक। सप्तशती, सप्त मतलब होता है संस्कृत शब्द है, सप्त मतलब होता है 7, सत मतलब होता है 100, वही हो गया सप्तशती। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा का 700 श्लोक मार्कंडेय पुराण से। ऋषि मार्कंडेय महादेव के आदमी थे और भगवती के बारे में लिखे हैं, सोच लीजिए। वो 700 श्लोक जहाँ से लिया गया है वहीं ऊपर में लिख दिया गया है उस दुर्गा के बारे में। दुर्गा के बारे में लिखा गया है शंभु भार्या, मतलब भार्या मतलब होता है पत्नी, और शंभु मतलब शिव महादेव, ये महादेव की पत्नी है। एक बात जान लीजिए, पत्नी के घर एकरो घर में एंट्री लेने से पहले ओकरा सैया से पूछिएगा तब न जाइए। नहीं एंट्री ले लिए कहीं ना धरा गए तो कितना घिनौना लगेगा ना आपको, ये समझ जाइए। हम जो बोल रहे हैं अभी तो शब्द में बोल रहे हैं, कितना लाठी पड़ेगा इसका ठिकाना नहीं है। आप महादेव से आदेश लीजिए दुर्गा के पास जाइए, आप महादेव से आदेश लीजिए, जाइए आप करिए। अगर आदेश नहीं करे तो जो गुरु ने कहा है वो करिए, सीधा बात है। और इतना ही नहीं, उस 700 जो श्लोक लिखा गया है ना, उसके जो हेड बॉस है जिसने उसको 700 श्लोक लिखा है, उसके हेड बॉस मतलब महादेव क्या कह रहे हैं तो सुन लीजिए।
महादेव कह रहे हैं भगवती से, और उस संवाद को मार्कंडेय ने लिखा है। महादेव कह रहे हैं भगवती से, अभक्तेन दातव्यम, अभक्तेन दातव्यम गोपितम रक्त पार्वती। हे पार्वती, अब भक्त को ये 700 श्लोक नहीं मिलना चाहिए, जुलूम हो जाएगा। इतना खतरनाक चीज है कि कहीं खत्म ना हो जाए। आप अपने बच्चे को करें सुने दीजिएगा, बोलिए, नंगी तार है यहाँ पर, आपका बच्चा पकड़ने जाएगा, पकड़ने दीजिएगा। महादेव कह रहे हैं अपने भगवती से, अपने पत्नी से, पार्वती से, ओ भक्तेन दातव्य गोपितंग रक्त पार्वती। हे पार्वती, हे अभक्त को, मतलब देखना मुझे नहीं आता है ना, कोई 700 श्लोक मत दीजिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। बच्चे को करेंट नहीं छूना है, आप अपने बच्चे को नहीं छूने देंगे, हम आप उसके बच्चे हैं। और जिस चंडी से हम आप पैदा हुए हैं ना, उस चंडी को वो सिंह कह रहा है कि मत दो, इसको खिलौना बना देगा, इस झाड़ के मर जाएगा। क्या क्या चीज है मैं बताऊं? हम 11 साल पाठ किए सप्तशती का, 11 साल मंदिर में रहे, नहीं जाना था कि इसमें क्या क्या चीज है। जब साहब की संगत में गई जान गया, उसमें ऐसे ऐसे श्लोक है जिससे आदमी को आप मार दीजिए, मर जाता। ऐसे श्लोक है कि मुर्दा कोई पड़ा हुआ है, मिट्टी उठाइए और उस भगवती का स्मरण करके उस पर फेंक दीजिए, उसके खारो। ऐसा ऐसा चीज है। जाना नहीं या जाए जगन्नाथ जी चाहिए के मरिए मत। कबीर ने कहा फटक मरो नहीं भाई, रे फटक मरो नहीं भाई। आप गुरु को पकड़िए और भगवती आपसे नहीं मिलेगी ना, कोशिश हम करेंगे मिलाने का। नहीं कैसे मिलेगी? नहीं मिली तो आप आए कैसे? आप आए कैसे चित्त चर्चा में? जगह भगवती का आप आए ही नहीं है। आपका पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र क्या है? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दया क्या है? ये दया शक्ति है, शिव की वो शक्ति है ये दया, जो आदमी जीव भाव में बंधनों के अधीन है उसको छोड़ेगा और शिव में मिलाएगा, वो शक्ति है। एक शक्ति वो है जो आपको जीव भाव में घुमा रही है इस दुनिया में, और दूसरा शक्ति आप वो डिमांड कर रहे हैं शिष्य के रूप में, जो जीव भाव को और शिव में मिला देगा। अब इससे बढ़िया क्या शक्ति चाहिए? कहाँ भटकते? उस दुर्गा के रूप में आई थी, काहे आई थी? सबसे देखिए उसके हाथ में, उसके 10 हाथ में क्या क्या है? खाली हथियार है, खप्पड़ है, कटार है, क्या क्या है। वो आई थी कौन चीज के लिए? कौन चीज के लिए आई थी? जब दुष्टता बढ़ती है ना, तो दुष्टों का गर्दन काटने आई थी। आप भी अपना कटवा लीजिए, आप में भी दुष्टता है तो, और नहीं दुष्टता है, शिष्टता है, वो आपके साथे में चलिए। तो साहब ने कहा है आओ चले, अब नहीं बोलेंगे, इससे ज्यादा बोलने की मेरी क्षमता भी नहीं है। हम विनती करने आए हैं कि आप लोग शिव के तरफ चलिए। मैं भिखारी आदमी नाम पर अपने सुना गरीब है, लेकिन लौकिकता में जो भी मैं हूँ, पारलौकिक यात्रा में मेरी अमीरी है कि शिव मेरे हैं, साहब दीदी मेरे हैं, आप भी इनका साथ होइए। हम आपको कदम दर कदम कम शरीर में रहूं न रहूं चला, जहाँ रहूंगा साहब दीदी के साथ रहूंगा, हर कदम आपका साथ दूंगा। आप सभी लोगों